अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। तो दोस्तों, आप मेरे साइड में चल रही इन तस्वीरों को देखते रहिए और इन्हें काउंट करते रहिए। आज जितने भी विधायक और बीजेपी के नेता लखनऊ से अयोध्या राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं, उनके हर एक विधायक और हर एक मंत्री के स्टेटमेंट देश की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी मिनट दर मिनट बता रही है। और योगी कैबिनेट के विधायक और मंत्री भी जय श्री राम के नारों के साथ खुशी खुशी ये बता रहे हैं कि उनके लिए रामलला के दर्शन कितनी बड़ी बात है। लेकिन आज मेरी स्टोरी ये नहीं है, बल्कि मेरी स्टोरी वो किसान हैं, वो मुसलमान हैं जिन्हें इस देश का मीडिया और इस देश की सरकार लगातार इग्नोर करती है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, वो बात आज इन दोनों तस्वीरों से साफ हो जाती है। जो लोग मोदी भक्ति नहीं करते या फिर जो लोग सच्ची पत्रकारिता करते हैं, वो इन दोनों वीडियोस को शेयर कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि इन वीडियोस की कहानी क्या है और क्यों देश की सबसे बड़ी एजेंसी ऐसी खबरों और ऐसे वीडियोस के बारे में देश को नहीं बताना चाहती। लेकिन सबसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, बात दरअसल ये है कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर किसानों की हमदर्द बनने वाली बीजेपी की सरकार असल में किसानों के लिए कांटों भरे रास्ते बनवा रही है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये कांटों वाले रास्ते किसानों के लिए ही तैयार किए गए हैं ताकि किसान दिल्ली तक ना पहुंच सके। दरअसल पंजाब के किसान ये ऐलान करते हैं कि वो 16 फरवरी तक दिल्ली कूच करेंगे और वो अपने ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली कूच के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार को किसानों के दिल्ली कूच के प्लान के बारे में पता चलता है, वो सबसे पहले काम ये करती है कि जितने भी दिल्ली से सटे बॉर्डर हैं, वहाँ इस तरह के कांटे बिछवा देती है। हरियाणा के जो बॉर्डर पंजाब से जुड़े हैं, उन्हें सील कर दिया जाता है। वहां पर इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। हरियाणा के दर्जन भर जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। अब लोग ये कह रहे हैं कि असल में बीजेपी की केंद्र सरकार डरपोक है। वो मर चुके किसानों के नेताओं को भारत रत्न तो दे सकती है, लेकिन जो किसान जिंदा हैं उनका हक नहीं दे सकती, उनकी बातें नहीं सुन सकती, उनकी मांगों को पूरा नहीं कर सकती। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब आपको मुसलमानों से जुड़ी एक और खबर दिखाते हैं जिसकी सोशल मीडिया पर चर्चा खूब हो रही है। और इतनी चर्चा होने के बाद भी ये खबर देश की टीवी मीडिया से बिल्कुल गायब है। दरअसल ये वीडियो महाराष्ट्र के कंकावली इलाके का है। इस वीडियो को ट्विटर पर कई अकाउंट से शेयर भी किया गया है। इस वीडियो के बारे में ये दावा किया जा रहा है कि जो शख्स पिट रहा है उसका नाम आसिफ है। जब ये आसिफ नाम का शख्स अपनी बीवी बच्चों के साथ कहीं जा रहा था, तब इसे रास्ते में रोककर इससे पहले जय श्री राम के नारे लगवाए गए और तब इसने नहीं लगाए तो इसे पीटा गया। हालांकि ये खबर जब मैंने गूगल पर सर्च की और देश की कई बड़ी न्यूज़ एजेंसियों की वेबसाइट पर सर्च की तो मुझे ये खबर कहीं भी नहीं मिली। हाँ, सोशल मीडिया पर यह खबर कई सारे मुस्लिम अकाउंट से ज़रूर शेयर की गई है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या देश की मीडिया के लिए ये खबर नहीं है, और क्यों देश की मीडिया ऐसी खबरों को इग्नोर करता है जिसमें एक मुसलमान से ज़बरदस्ती जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं और नारे नहीं लगाने पर उन्हें पीटा भी जाता है। जब देश का मीडिया ये खबर दिखा सकता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विधायक राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तब वही मीडिया इस तरह की खबरें क्यों नहीं दिखा सकता। यकीनन हालात बहुत बुरे हैं और इन हालातों के लिए जिम्मेदार हमारे देश का मीडिया ही है। वो हमेशा एक तरफा खबर दिखाकर हमारे देश की मेजॉरिटी के दिमाग में नफरत भर रहा है। अब देखिए, मीडिया हल्द्वानी में जो कुछ भी हुआ उसकी पल पल की जानकारी दे रहा है और लगातार ये भी बता रहा है कि कैसे पुलिस और प्रशासन को निशाना बनाया गया। लेकिन वो ये नहीं बता रहा कि उत्तराखंड में मुसलमानों की दुकानों की मार्किंग कर दी गई है। मुसलमानों की दुकानों पर एक ब्लैक क्रॉस लगा दिया गया है और ये ऐलान कर दिया गया है कि कोई भी मुस्लिम दुकानदारों से सामान नहीं खरीदेगा। ठीक वैसे ही जैसे हिटलर ने ज्यूस के साथ किया था। सोचिए, जो देश संविधान से चलता है, जिस देश में सबको बराबरी का हक हासिल है, उस देश में एक पूरे राज्य को अपना मान लिया गया है
और ये कह दिया गया है कि उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ हिंदुओं के अलावा कोई नहीं रह सकता। लेकिन ये खबर भी मीडिया से गायब है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हर रोज अपने सोशल मीडिया अकाउंट से किसी के जन्मदिन की, किसी के मरणदिन की जानकारी देते हैं। जैसे आज उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि की जानकारी दी और देश को ये बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौन थे, उन्होंने देश के विकास के लिए क्या क्या किया था। लेकिन वो कभी ये नहीं बताएंगे कि हमारे देश में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। वो देश की मेजॉरिटी से ये अपील नहीं करेंगे कि मुसलमानों से जय श्री राम के नारे क्यों लगवाए जाते हैं। हाँ, वो ये ज़रूर बताएंगे कि राम मंदिर बनवाकर उन्होंने कितना बड़ा काम किया है। शायद आज बहुत सारे मुसलमानों को ये लगता होगा कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, लेकिन आज की हकीकत ये भी है कि मुसलमानों से जुड़े या जो मुद्दे ओवैसी उठाते हैं या उठा रहे हैं, उनके अलावा कोई दूसरा मुस्लिम नेता नहीं उठाता। जैसे उन्होंने संसद में खड़े होकर ये सवाल उठाया कि जिस तरह से इस देश का प्रधानमंत्री एक मंदिर के उद्घाटन में जाता है, उस मंदिर की बातें संसद में करता है, क्या अब इस देश की सरकार का भी धर्म यही है? और क्या वो धर्म हिंदू है? क्या सरकार हिंदुओं के लिए है? वैसे ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो ऐसा ही लगता है कि हमारे देश की सरकार का भी मजहब है और वो मजहब हिंदू ही है। मैं जमीन की ग़िज़ा बन जाऊंगा, ये ऐवान तो बाकी रहेगा। मगर सर, मैं ताजुब कर रहा हूं कि लोकसभा मुख्तलिफ आवाजों में कैसे बोल सकता है। लोकसभा तो एक ही आवाज में बोलना चाहिए, और लोकसभा भी भारत के संविधान आइन के बेसिक स्ट्रक्चर का ताबे है। और सर, ये इसलिए कह रहा हूं कि 16 दिसंबर को ये ले कर देता हूं, 16 दिसंबर 1992 को इसी लोकसभा ने एक रेजोल्यूशन पास किया था। आप इजाजत दीजिए तो मैं पढ़ता हूं सर। दिस हाउस, अच्छा, ये गुलाम नबी उस वक्त के मिनिस्टर थे, आज नहीं है, उनका नाम नहीं लेना चाह रहा था। This House strongly and unequivocally condemns the desecration and demolition of the Babri Masjid at Ayodhya by and at the instigation of forces represented among others by VHP, RSS and the Bajrang Dal, which has caused communal violence in the country. Such act of vandalism was carried out not only in violation of order of Supreme Court, but amounted to an attack on the secular foundations of our country. This House expresses anguish at the happenings and wishes to reiterate its resolve that it will ceaselessly endeavor to uphold the secular and democratic traditions of our country and for the maintenance of rule of law. और एक पैराग्राफ है, नहीं पढ़ूंगा। मैं ताजुब कर रहा हूं कि जब इस ऐवान ने एक रेजोल्यूशन पास किया तो हुकूमत आएगी जाएगी, और हुकूमत ये मोदी जो 6 दिसंबर को हुआ, तो ये एक बात है सर। चौथी बात यह है कि सर, नहीं, 6 दिसंबर के ऊपर कोई जश्न नहीं है। राम मंदिर के निर्माण की जो प्रतिष्ठा हुई है उसको संबोधन करता, और वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा तथ्यों के आधार पर दिए गए निर्णय के कारण से हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, तो तथ्यों के आधार पर निर्णय है। वो विषय आपने बोल दिया, ठीक है, ओके। परंतु जो मंदिर का निर्माण है वो नियमानुसार सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से तथ्यों को देख करके। और एक सेकंड, आप इस्लाम के बहुत जानकार हैं, विद्वान हैं वैसे भी अब कानून के। यदि किसी अन्य धर्म के स्थान पर मस्जिद बनाई जाए तो शायद उसको मान्य नहीं किया जाता। अभी एएसआई ने, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है कि वहां पर राम मंदिर था, तो इस विषय केवल ये है कि वहां पर राम मंदिर ठीक बना कि नहीं बना, वो विषय हो गया। तो कृपया इस पर यदि आप कुछ बोले तो बोले प्लीज। सर, मैं आपको गलत साबित कर दूंगा सर। और मैंने रुक तो जाइए बड़ी इज्जत के साथ सर, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं सर। आपको मैं कोट कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, पैराग्राफ 1222 रोमन 17, उसमें लिखा गया है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क टुक प्लेस इन ब्रीच ऑफ द ऑर्डर स्टेटस को and the assurance given to this court, the destruction of the mosque and obliteration of Islamic structure was an egregious violation of the rule of law. Egregious का मतलब जो छोटी मोटी अंग्रेजी में आती है वो क्रिमिनल एक्ट कहा। और सर, आपने कहा था कि वहां पर मंदिर को तोड़कर बनाया गया।
सर मैं आपके सामने ये तमाम चीजें लेकर दूंगा। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पैराग्राफ्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट को नकारा। उन्होंने कहा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब और मैं रख दूंगा, आप पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए। अच्छा सर, मैं अपनी तकरीर पर आ जाता हूं, मैं अपनी तकरीर पर आ जाता हूं सर। तो मैं अपनी बात कर देता हूं सर। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या मोदी सरकार एक समुदाय, एक मजहब की सरकार है या पूरे देश के मजाहिब को मानने वालों की सरकार है? जिसको नहीं मानते उनकी सरकार है? हमको बता दीजिए। क्या मोदी सरकार सिर्फ एक फिक्र और नजरिया हिंदुत्व की सरकार है? क्या इस देश का, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई मजहब है? इस वतन अजीज सबके मजहब को मानता है। सर, मेरा मानना है कि इस देश का कोई मजहब नहीं है। क्या ये सरकार 22 जनवरी का पैगाम देकर ये बताना चाहती है कि एक मजहब को दूसरे मजहब के मानने वालों पर गलबा और कामयाबी मिली? क्या आईन इसकी इजाजत देता है? क्या ये पैगाम आप जब ऐवान से दे रहे हैं तो 17 करोड़ मुसलमानों को आप क्या पैगाम दे रहे हैं? ये मैं आप पर छोड़ता हूं। सर, 49 में धोखा हुआ, 86 में धोखा हुआ, 92 में धोखा हुआ, 2019 और 22 में भी इस ऐवान के जरिए हमको धोखा दिया जा रहा है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है सर कि मुस्लिम अक़लियत को हमेशा यह कहा गया कि तुमको भारत के शहरी बरकरार रहने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत तुमको चुकानी पड़ेगी, और हम पर इल्जाम लगा दिया गया। सर, क्या मैं बाबर का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं जिना का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं औरंगजेब का स्पोक्स पर्सन हूं? बताइए सर, आखिर मैं कहां तक आप मुझे लेकर जाएंगे? दूसरी बात यह है सर, दूसरी बात यह है कि फिर 6 दिसंबर के बाद देश में फसाद हुआ, नौजवानों को टाडा में डाला गया जो बूढ़े होकर निकले। यकीनन आपकी सरकार नहीं थी, आपकी सरकार नहीं थी। अच्छा, बल्कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज्जत करता हूं, मगर मैं नाथूराम गोडसे से नफरत करता हूं। मेरी नस्लें नफरत करती रहेंगी, क्योंकि नाथूराम गोडसे ने उस शख्स को गोली